और भाई सर्वेश, क्या हाल है तुम्हारे? क्या हाल है यार, बस पैसा की कमी है यार। बड़ा पैसा, दुखी लग रहा है यार तू तो। बस पैसा की कमी है। पैसा होता तो बढ़िया गाड़ी होती, घर होता, कोठी होती। भाई तुझे क्या लगता है सारा सुख पैसे में ही है? पैसा बहुत जरूरी है अच्छा जिंदगी। चल ठीक है, मान लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का राज है। ठीक है। ठीक, और तेरी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा छाएगा, उस दिन तेरे ना ये पैसे काम आएंगे, उस समय तेरा काम आएगा सिर्फ वो भगवान। भाई असली सुख जो है ना, वो पैसे में नहीं, वो भगवान की भक्ति करने में है। वो भगवान जो पूरी पृथ्वी को बनाने वाला है, समझ गया? पैसे क्या है? तुझे क्या लगता है जब तू भगवान की भक्ति करेगा तो तू भगवान तुझे वो सब नहीं देगा? यार इतिहास गवाह है जो कि पहले के ऋषि मुनि के पास पैसा थोड़ी होता था, उन लोगों के पास भक्ति की कमाई होती थी। कबीर जी की एक वाणी है कि कबीर जी कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होए। ये जितने भी धरती पर तो दिख रहा है ना अमीर, ये अमीर नहीं है, ये सब कंगाल है, ये पिछले जन्म के अपनी मलाई खा रहे हैं। नहीं, कबीर जी की लेकिन वाणी में तूने समझा ना क्या कह रहे हैं? हाँ। कबीर जी कहते हैं कि सब यहाँ पे जितने हैं ना सब निर्धन है, किसी के पास धन नहीं है। धन वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके पास जो असली धन है उसी के पास है। तो भगवान के बारे में जानने की की है नहीं। तो भाई जब तक तुम भगवान के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा? हम तुझे बताते भगवान। देख पहले हम भी तेरे तरह ही पैसे के पीछे पागल थे, हमें भी लगता कि यार दुनिया में सब कुछ पैसा ही होता था। कमाने के लिए 24-24, 30-30 घंटा काम करते थे, पैसे आते तो थे पर रुकते नहीं थे। सारा कभी पता चला कभी कुछ खराब हो गया, कभी हमें हमें नुकसान हो गया, कभी शरीर में रोग हो गया, कभी कोई घर में बीमार हो गया। एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। उस सत्संग में बताया कि बेटा तुम्हारे जितने जीवन में तक कर्म में लिखा होगा उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें कर्म से अधिक चाहिए तो तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, उनके शरण में आना पड़ेगा। लेकिन यार बिना पैसे के कुछ नहीं है यार। तुम्हें क्या लगता है जब तुम भगवान के शरण में आओगे तो तुम्हें भगवान भिखारी बना के रखेगा? भगवान कहते हैं जब तुम मेरे शरण में आ जाते हो ना तो तुम सारी दुनिया को भूल जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। यार भगवान कहते हैं किसको? भगवान का मतलब तुम समझ रहे हैं ना, पूरी पृथ्वी का कायनात को बनाने वाला तुमको यार गरीब रखेगा जब भगवान के शरण में तुम आओगे तो। ठीक है भाई, तुम अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन भगवान की भक्ति कैसे करें? अब तूने ये बात सही कही कि भगवान की भक्ति करे कैसे। देख भाई, हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे प्रथम जो काम है वो है गुरु बनाना। अब इस धरती पे इतने सारे तमाम गुरु हैं जो सब कहते हैं कि हम तुमको लाभ देंगे, हम तुमको भगवान से मिला देंगे, पर उनकी पहचान कैसे करनी है अभी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कहने को तो सब कहते हैं भाई हमारे पास भगवान है, हमने भगवान को देखा है, ठीक है, पर आज तक मैंने सभी धर्म गुरुओं को देखा पर कोई भी अपने शास्त्रों से ज्ञान नहीं बताता है। उसके लिए तुम्हें पहले गुरु बनाना पड़ेगा। अब गुरु कैसा होना चाहिए? वो भी गुरु सच्चा होना चाहिए, शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताए, शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताए। वो आज के वर्तमान समय में वो संत रामपाल जी महाराज है। ये कौन है यार संत रामपाल जी? भाई आज के समय में वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि अपने शास्त्रों से मतलब अपनी भक्ति विधि बता रहे हैं। और वो उनका ज्ञान का वही उद्देश्य है कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन को सत भक्ति देके मोक्ष प्रदान करना। क्योंकि इसमें एक और मेन पॉइंट है, जैसे तुम कह रहे हो ना कि पैसे की बहुत कमी है, देखो पैसे के साथ साथ वो तुम्हें मोक्ष भी देंगे। मोक्ष क्या है कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना भाई, ये सबसे बड़ा हम लोगों का प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या लगता है कि इंसान मरने से क्यों डरता है? हाँ यार, ये बात तो सही है यार, लोग मरने से डरते क्यों हैं? भाई यहाँ पर सब मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जहाँ से आए हैं ना वो लोग एक अमर लोक है, वहां पर लोग मरते और जीते नहीं है। ये जो मरण जीवन का चक्कर है ना, ये सिर्फ 24 लोकों में है, यही पृथ्वी लोक में है मरण जीवन का चक्कर। मोक्ष का मतलब वो होता है कि मोक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद इंसान कभी मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता है। तुम्हारी बात तो अच्छी लगी मुझे, लेकिन इनसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई इनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका, इनके जो साधना चैनल पे एक सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो तुम सत्संग सुनो। जब तुम सत्संग सुन लोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा इनसे जुड़ने का बहुत विस्तार तरीका, बहुत आसान तरीका है कि सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में एक नंबर आता है, तुम उस नंबर संपर्क कर लेना। नहीं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुमको वहाँ जहाँ पर उनका सत्संग होता है तुमको सत्संग में बता देंगे कैसे जुड़ पाओगे। ठीक है भाई, मिलते हैं रामपाल जी सत्संग में। ठीक है भाई, जरूर मिलना। ठीक भाई, निकलते हैं। राम राम। ठीक है भाई, मिलते हैं अब साथ अगली बार।